आखिरत में भी तो घर बनाना है। ओ भाई, मर के कब्र में जाना है, वहां के लिए आपने बहरिया टाउन में, वहां के बहरिया टाउन में कितने प्लॉट खरीदे आपने? एक धेले का नहीं है वहां। वो चवन्नी अठन्नी जो वो नहीं वाइपर, वो जो गाड़ी का शीशा साफ करने वाले, उनको भी 5 रुपए पकड़ा दिए, वो भी जान छुड़ाने के लिए। इससे बहरिया टाउन का प्लॉट ना दुनिया में मिलता है ना आखिरत में। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाते हैं महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पूछेगा इस दुनिया की जो है ना रंग रलियों पे तो तुम्हारा बड़ा पैसा निकलता था, इतने गुना भी तुम्हारे आमाल में, और जन्नत पर तुम्हें यकीन भी, उसके लिए क्या निकला तुम्हारी जेब से? उसके लिए मस्जिद में एक पंखा लगा के उस पे स्टिकर लगा दिया वसीम भाई के इसाले सवाब के लिए। 4000 का पंखा आ जाता है आजकल। ठीक है, वो भी गनीमत है, गनीमत, लेकिन कुछ रोकड़ा निकले भाई, ताकि पता चले, अल्लाह को यकीन आए कि आपका वाकई आखिरत पर ईमान है। देखो बहरिया टाउन पर ईमान है। 1-1 करोड़ रुपए निकलता है जेब से कि नहीं निकलता? आखिरत के लिए कभी निकला 1 करोड़ रुपए? बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं निकलता। इसलिए कि वो ट्राई कर रहे हैं, इतने पैसे दो कि अगर जन्नत हुई तो फायदा हो जाए, नहीं हुई तो इतने पैसे जाया करने में कोई नुकसान। भाई रिस्क इतना लेता है, रिस्क उस चीज का लेता है इंसान जिसमें हार और जीत दोनों का इम्कान होता है ना, उसमें फिर थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर जन्नत निकल आई तो फायदा हो जाएगा, नहीं निकली तो ये 150 रुपए सदका करने में कोई नुकसान नहीं है। और बल्कि उसमें भी उल्टी नीयत आजकल ये होती है कि बलाएं टल जाएंगी। वो भी चलो अच्छी नीयत है, उल्टी तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन उसमें भी जन्नत मकसूद नहीं है। उसमें भी ये कि यार वो भाई की टांग टूट गई है तो शायद जल्दी जुड़ जाए, 50 रुपए सदका कर दो। सफर पे जा रहे हैं, सफर बड़ा खतरनाक है, डाकुओं का खतरा है, तो कुछ सदके निकालो, ऐसे करते हैं, घुमाती है माएं। बच्चा बीमार है, डेंगू का खतरा है, कोरोना का खतरा आ गया, चलो सदका निकालो। तो वो इस चक्कर में यानी वो नीयत ये होती है कि शायद कोई बलाएं वलाएं टल जाएं, वो भी आखिरत नहीं है। सब मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो सहाबा तो पैसा उड़ाते थे भाई। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते। अबू तलहा अंसारी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे बाग हैं, दो ये थे या 3 थे, मुझे अदद याद नहीं। बाग उस जमाने में अर्निंग का सबसे बेहतरीन जरिया था, समझ रहे? फलों के बागात अर्निंग का बेहतरीन जरिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे। तो मैंने गौर फिक्र किया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब क्या है? तो मुझे पता चला मेरी जो अर्निंग का जरिया है ना, मेरा बाग, वो जैसे जैसे आप ये आयत सुन के कहें यार मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज महबूब है जिसको मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, वो नहीं, तो आपको अपनी तारिक रोड की 4 दुकानें याद आई एकदम। यार सब कुछ हो सकता है, ये भैंसों का बाड़ा मैं किसी को नहीं दे सकता, ये तारिक रोड की 4 दुकानें किसी को नहीं दे सकता, ये डिफेंस की 3 दुकानें किसी को नहीं दे सकता। यही होगा ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीवी बोले या तो मुझे रखो, ये तारिक रोड की 4 दुकानें रखो, फौरन से पहले बेगम को छोड़ता है? आज का छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आज के लोगों की बात, बेगम ये दुकानें रहेंगी तो दूसरी भी आ जाएगी। अगर तुम चली गई, ये नहीं रही ना, तो तुम भी थोड़े दिन में भाग जाओगी। अभी तो तुम कह रही हो कि इनमें से एक को मुझ पे रखो। वो है ना, एक आदमी ने कहा ना, वो गरीब आदमी दुकान पे गया गर्लफ्रेंड को लेके कि अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो भाई। तो उसने कहा कमबख्त, गर्लफ्रेंड इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड रखी क्यों है? तो कह रहे रखने के बाद गरीब हुआ हूं, जब रखी थी उस वक्त नहीं था। तो गर्लफ्रेंड इतना थोड़ी खाती है जितना बीवी खा जाती है। बीवी तो जायदादें खा जाती है माशाल्लाह, और खाना चाहिए, उसका हक है। तो आप किसको तरजीह दोगे भाई? बोलोगे दुकानें। तो अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, या रसूल अल्लाह मुझे सबसे महबूब चीज क्या है? मेरे बागात। आपने फरमाया बखिन बखिन, वाह 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 वाह। आप भी मुतासिर हुए। रा कमाल राबिह, फरमाया बड़ा कीमती माल है ये तो बड़ा कीमती। ये तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया, कैसी आयत पर अमल किया देखो, दुनिया को दिल से निकाल दिए। जब सफर है तो भाई गुजारा हो रहा है ना खाने पीने का, सदका करो इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसको दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर एक से सदका कबूल इतनी बड़ी तादाद में नहीं करते थे। जिसको देखते थे ईमान मजबूत है ना, ये गुजारा चला लेंगे, कल फाका आया तो अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे, अल्लाह मैंने तो सब कुछ सदका कर दिया, अब खाने को रोटी है नहीं, तूने तो रिस्क का वादा किया है, तू तो 1 के बदले 10 देता है। पता था सरवाइव कर लेंगे। कल भूख आई, फाका आया, अल्लाह से शिकायतें नहीं करेंगे, क्योंकि बात साहब आते थे कि सारा माल ले ले, आपने मना किया, ना 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 ना, सब नहीं। हम लोग आते ना तो शायद
50-60 रुपए से ज्यादा हमसे वसूल न किए जाते उस दौर में। ऐसी हालत हमारी, तभी अल्लाह ने सुकून छीन लिया है ना। कंजूसी, बुखल, पैसा, दौलत, तरजीहात, यानी इंसान की जो पहचान है ना वो सिर्फ नोटों से है। पैसे हैं तो जी अस्सलाम वालेकुम। गरीब आदमी को तो वलीमे पे नहीं लोग बुलाते आजकल, उसके साथ सेल्फी लेने में शर्माते हैं। तो नबी ने फरमाया तो बड़ा कीमती माल है। इस हदीस का एक एक जुज बड़ा सबक आमोज है। फरमाया मैं सदका करना चाहता हूं, आप बताएं। आपने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। नहीं आई बात। जो जाहिल पीर होते हैं ना आजकल, वो कहते हैं लाओ, ऐसा ही करेंगे ना। बड़े बड़े पीर आपने देखे होंगे, उनके घरों के बाहर माशाल्लाह मोटे मोटे दुम्बे बकरे सदके के। किसी सहाबी के घर के बाहर सदके के बकरे देखे आपने? ये नबी के घर के बाहर सदके के बकरे या काली मुर्गियां कभी सुना? बुखारी में सफा नंबर फला डॉक्टर जाकिर नाइक से कभी सुना हो? हदीस नंबर 3458, सदके का बकरा नबी के घर के बाहर लाइन लगी होती थी। है भाई, सहाबा लाते थे सदके के बकरे ना, हदिया देते थे नबी को, गिफ्ट। वो गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है। कभी किसी सहाबी ने आपको दूध पेश कर दिया, कभी किसी ने खजूर पेश कर दी, कभी कोई पैसे दे दिए गिफ्ट के तौर पर। ये बकरे बकरे का पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट आया है इस्लाम में। इस्लाम में नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। तो आपने फरमाया अपने चचाजाद, क्यों? इसलिए कि सदके में सबसे पहला हक किसका है? इस्लाम रिश्तेदारी के मामले में बड़ा सेंसिटिव है, याद रखो। आजकल ये चीज भी हमारे मुआशरे से खत्म, वही पैसे की वजह से ना। पैसा आ गया तो भाई से मुंह मोड़ लिया कि पैसे ना मांग ले कहीं मुझसे। ऐसे ही चल रहा है ना मार्केट में। और ये छोटा वाला भी उसी से ज्यादा दोस्ती कर घुसेगा वहीं जिसके पास पैसे। इसका भी कसूर है ना। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जो बेटा पैसा ज्यादा कमा रहा है, अब्बा की आंखों का तारा और अम्मा की आंखों का तारा भी वही है, हालांकि उसने खिदमत नहीं की ज्यादा, इत्तेफाक से अल्लाह ने पैसा दे दिया। जो बेचारा सुबह शाम खिदमत में आधा हो रहा है, ना अब्बा के दिल में उससे मोहब्बत, ना अम्मा के दिल में। ये अजीब सेटिंग चल रही है भाई। ये तो किस्मत का खेल है। उसके पास ज्यादा आ गया, उसके पास कम आया है तो नेक वो ना जो गरीब है। नेक वेक नहीं, नेकी कहां गई? सही है ना। सिर्फ एक पैसा ऐसी चीज है जो वहां नहीं गया, वहां उसको कहीं नहीं भेजते। तो अबू तल्हा अंसारी का कितना बड़ा दिल, बाग अपने क्या कर दिए? इब्नुल आमाम, अपने चचा के, वो गरीब होंगे। नबी ने हुक्म दिया अपने, ये आपने रिश्तेदारी सिखाई है साहब। आज किसी में दम है कि अपने सगे भाई, चचाजाद भाई तो फिर भी दूर हो जाता है, अपने सगे भाई को कुछ ऐसा कीमती गिफ्ट दे दे। कभी देखा? गिफ्ट तो चलते हैं हमारे मुआशरे में, लेकिन ऐसे लो वैल्यू के गिफ्ट चल रहे हैं ना, इतने थके हुए। देखो गरीब आदमी की तरफ से तो बेचारा, उसके लिए तो थोड़ी चीज भी बहुत है। जिनको अल्लाह ने पैसा दिया तो भाई कभी बड़ी रकम भी सदका कर दिया करो। आपको शैतान फकर से डराएगा। अश्शैतानु यईदुकुमुल फक्र, कुरान कह रहा है कि जब तुम सदका करोगे शैतान तुम्हें फकर से डराएगा। इससे पता चलता है सदका वो होता है जिसमें फकर का खौफ भी आ रहा हो। हमारे सदकों से यकीन होता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, इतने थोड़े से पैसे सदका कर रहे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तुम सदका करोगे ना तो जाहिर है ऐसी अमाउंट के शैतान तुम्हें फकर से डराएगा। वयअमुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, अल्लाह अपने फजल का वादा कर रहा है कि रिटर्न करेगा, ये लौटाएगा। वक्ती तौर पर तो परेशानी आती है, लेकिन सर उठा के जियोगे, सारी जिंदगी खाते पीते रहोगे इंशाअल्लाह। अबू तल्हा अंसारी को अल्लाह ने बाद में बड़ी दौलत दी है। जितने सहाबा सदकात और खैरात वाले हैं ना, कोई भी गुर्बत का शिकार नहीं हुए। दौलत दौड़कर उनके कदमों की तरफ आई है। आज मुसलमानों में बड़ी कंजूसी पैदा हो गई है भाई। बजाय खिलाने के खाना सीख लिया है। बहनों को खिलाना चाहिए, लेकिन बजाय खिलाने के बहनों की विरासत, बोलो ना, हड़प कैसे खा जाऊं, बीवी का मेहर कैसे खाऊं, बहन की विरासत कैसे खाऊं, और बेगम इस चक्कर में होती है मियां की जायदाद जिंदगी में कैसे खा जाऊं मैं। बड़ी मोहब्बत से कहेंगी कि आप अगर ये मकान मेरे नाम करा दें कितना अच्छा होगा। आप कहते हैं बेगम मैंने अपने पैसों से खरीदा, तुम्हारे नाम क्यों कराएं? तो क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्या मैं लेके भाग जाऊंगी? क्या अल्लाह ने करे मुझे छोड़ने का इरादा है? आदमी ऐसे ताने सुन के कहते हैं नहीं भाई, ना तो छोड़ने का इरादा है, ना तुम पे ऐसा मैं कह सकता हूं कि तुम पे ट्रस्ट नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है बेगम। तो फिर क्यों, फिर आखिर क्यों? ऐसे मौके पे मुझे फोन करते, अच्छा फिर ये मुतासिर होके लिखवा देते ये मकान बेगम के नाम से, और फिर दोस्तों को भी बताएगा यार हमारे मियां बीवी में कोई फर्क ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। सब जगह नहीं होता, लेकिन बास केसेस में फिर बड़ा भुगतना पड़ता है आदमी को, भुगतना। अगर आप मुझसे मशवरा लेते तो मैं आपसे कहता कि जब आपकी बेगम आपसे ये कह रही है कि मकान मेरे नाम करवा दो, क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो बीवी से बोलो क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मेरे नाम पे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? मैं कोई लेके भाग जाऊंगा? तुम्हारे बच्चों का ही काम आएगा, मर गया तो तुम्हारा ही विरासत में हिस्सा निकलेगा। भाई जो गिनतियां उसने सीखी हुई वो आप भी तो सीख लो ना कहीं से।
फिर वो कहे आपको क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो बेगम से बोलो कि बेगम देखो, जिसको मोहब्बत का इजहार करना होता है वो गिफ्ट देता है, लेता नहीं है? सही है? तुम ये कैसी मोहब्बत का सबूत है कि तुम मुझसे मेरा मकान मांग रही हो? मोहब्बत के सबूत देखो, आप मुझसे मिले, मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुफ्ती साहब बड़े आपसे अकीदत है, बड़ा अच्छा बयान, आपका मजा आता है, आप अपना मोबाइल मुझे गिफ्ट दे दें, तो ये कोई पागलों वाली बातें नहीं होंगी। आप बोलो भाई मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे दिल में एकदम लालच आएगी आप अपना मोबाइल निकाल के मुझे शायद देने वाला हो, इतना अच्छा लग रहा हूं मैं इसको, क्या ख्याल है? तो यही मामला हो रहा है भाई। बीवी पर भी तो लाजिम है कि वो शौहर से मोहब्बत करे, तो औरत को चाहिए कि शौहर जब मकान आपके नाम कर रहा है तो कह रहे हैं आप मेरे सर के ताज हैं, आपको ये मकान मेरे नाम करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, आपका पैसा मेरा ही है, आपने आज तक कभी फर्क नहीं किया, आप अपने पास ही रखें, मुझे तो आप चाहिए। फिर मजा आएगा ना, उल्टी कहानियां चल रही हैं, फिर मजा आएगा भाई। मोहब्बत का इजहार के लिए कुछ पेश करना पड़ता है, जायदादें लिखवा के फिर वो इख्तलाफात का तो कोई टाइम थोड़ी होता है, जब इख्तलाफात होते हैं तो बड़ी अच्छी मोहब्बतों में भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। बेटे के नाम जायदाद कर दी जिंदगी में ही, मैं मना करता हूं, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा पैसा है अपने पास रखो। अंता व मालू का ली अबी का, हदीस में आता है औलाद को नबी ने कहा कि तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है, बाप को नहीं कहा कि तुम्हारा माल तुम्हारे औलाद का है, वो तो मरने के बाद है, क्योंकि अब बाप रहा ही नहीं है तो जाहिर है बाप की जगह जो उसके जानशीन है, जिंदगी में तो सब बाप का है, औलाद कैसे हक जिताती है हमारा? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला को उनके वालिद ने जिंदगी में जायदाद दे दी, डिवाइड कर दी सब बेटों में ना, बेटे बेटियों में। तो जब डिवाइड कर दी, हैंड ओवर भी कर दिया, कब्जा भी दे दिया, तो हमारे हजरत के जो वालिद थे उन्होंने 80 साल में फिर एक और शादी की, 80 साल की उम्र में, और अल्लाह ने उनको औलाद भी दी। ये इतने बुजुर्ग लोग हैं, ये शादियों से बाज नहीं आते, ये जहन में रखें। ये जो ताने देते हैं ना शादियों के, शादियां करना, ये ताने देना उन्हीं लोगों का काम है जो इस्लाम के मिजाज से वाकिफ नहीं है, वरना ये मूसा अलैहिस्सलाम को ताने देते 4 शादियों के सब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होने वाले, बीवियां कितनी? 4। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियां, हमारे नबी 9। हाँ, हुकूक पहले हैं, ये मैं बार बार कहता हूं, हुकूक अदा नहीं करना फिर नहीं कर सकते, या एक के हुकूक अदा नहीं कर रहे फिर इजाजत नहीं है दूसरी की। तो हजरत वो बूढ़े थे, अकेले थे, एक और शादी कर ली उन्होंने, कहा चलो भाई देखो बीवी का अल्टरनेट कोई नहीं होता, बुढ़ापे में ना आदमी को, बुढ़ापे में भी औरत चाहिए, ये ज़हन में रखो। आप कह सकते हैं जब इतने बच्चे हैं तो अब्बा आपसे शादी करके क्या करना है, तो ये मसला आदम अलैहिस्सलाम को भी दिया जा सकता था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए बाप बनाया किसी को? बोलो ना भाई, मां बनाया किसी को? है भाई, बहन बनाई कोई भाई पैदा किया कि ये अकेले हैं तो इनके लिए एक अब्बा भी होने चाहिए, एक अम्मा भी होनी चाहिए, एक भाई भी होना चाहिए, एक बहन भी? ना 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 ना। सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में वजूद में आया वो कौन सा? मियां बीवी। अल्लाह ने कहा आदम, और जन्नत में, हालांकि जन्नत में तो तफरीकी सारी चीजें मौजूद हैं, तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम बोर हो रहे हैं तो अल्लाह ने उनके लिए क्या बनाया? अम्मा हव्वा को। तो भाई अब्बा अगर बूढ़े हो जाएं, अगर वो चाहते हो तो किसी से कर दो, बेचारी की उनकी तन्हाई दूर हो जाएगी, दिल की बात कर सकेंगे उनके सामने। रुकावटें ना डाला करो इसमें। नेक औलाद को चाहिए अब्बा की खुद शादी कराए, लेकिन अब्बा भी तो कंजूस थे ना, वो नहीं करा रहे थे बच्चों की, तो फिर बच्चे भी ऐसे ही निकलते हैं। तो बच्चे पता है क्या कर रहे होते हैं? अब्बा की अब शादी हो गई तो विरासत 8वां हिस्सा वहां चला जाएगा, वही दौलत पैसा। ओ भाई तुम्हारे मुकद्दर में जो है वो तुम्हें इंशाअल्लाह, पहले अब्बा का सुकून देखो। अब्बा कोई बात नहीं, बाज लोग शादी कराते हैं ये लिखवा के कि विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारी सौतेली मां है भाई, तुम्हें तो चाहिए बढ़ चढ़ के दो उसको। जब इंसान के दिल में पैसे की लालच आती है ना, वो अखलाक से गिरी हुई हरकतें लाजमी करता है। तो हमारे हजरत के वालिद ने निकाह कर लिया, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। जब औलाद हुई है तो बेटा हो गया, तो उनके वालिद ने कहा कि मैं तो सारी जायदाद तकसीम करके बांट बूट के फारिग हो चुका हूं, इस बेचारे का तो कोई हिस्सा है नहीं। भाई इधर तवज्जो। तो हजरत के वालिद ने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा देखो, अब देखो कानून ये है कि जब बाप बेटों को दे के हैंड ओवर कर चुका हो तो अब राइट किसका है? बेटों का। हमारे यहां बाप भी जबरदस्ती छीन रहा होता है और औलाद उधर से छीन रही होती। बाप अपने कानून पे अमल कर रहा है। सब बेटों को बुलाया कि भाई देखो मसला ये है कि ये जितने जो है ना सब मुझे वापस कर दो, मैं दोबारा से तकसीम करूंगा। वजह उसकी तुम्हारी यानी गोया के नवाजिश होगी अगर आप लोग हमें ये वापस कर दोगे। तो हजरत ने फरमाया कि मुझे तो इसको अपना कहते हुए शर्म आ रही है, मेरा कहां से है ये? आप हमसे कह रहे हैं कि अपनी जायदाद अपने प्लॉट हमें वापस कर दो, हमारा कहां से हो गया? आपने कमाया, आपने ही हमें गिफ्ट दिया, तो ये तो आपका है, हमारा थोड़ी है। भाई क्या हो गया?
फरमाए हमारा कहां से हो गया, फ्री फोकट में बैठे बैठे अब्बा ने कोई चीज गिफ्ट, हमारे कहां से हो गया, आपकी चीजें आप जबरदस्ती लो भाई। तो गैरत जब होती है ना इंसान को, तो वो बाप के माल को अपना कहते हुए उसे, जुमला मुकम्मल करें, शर्म आती है। और आज औलादों को देखो, अब्बा की आंखों में ये हमारा हिस्सा, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तो आपने कमाया ही है जो आपका हिस्सा है ये। बाज लोग कहते हैं हमने अपने अब्बा के कारोबार को यहां से वहां तक पहुंचाया, तो इसमें हमारा, यानी ये तो हमारा है। तो कारोबार तो अब्बा का था ना भाई, कारोबार किसका था? अब्बा का था। अब्बा का ना होता फिर पहुंचा देते। फिर देखते क्या कर। एक साहब का मेरे पास फोन आया कि मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए, तो अगर मैं लोगों से कहता हूं कि 8-10 लाख मुझे दें, तो उन कमबख्तों को भी फ्री पॉकेट में उसका हिस्सा देना पड़ेगा ना। समझ रहे? उनके अल्फाज ये थे कि फिर वो घर बैठ के खाएंगे, यानी मेहनत मेरी होगी, उनको जो 20%, 25%, 70%, वो तो घर बैठे खाएंगे, मेहनत मैं करूंगा। तो इसलिए मैं लोगों से नहीं, मैं चाहता हूं बैंक से सूदी कर्जा ले लूं, तो क्या शरीयत में गुंजाइश है? समझ रहे हैं बात को? मैंने कहा भाईजान, आप जो मेहनत करके कमाएंगे ना, वो पैसा किसका होगा? वो फ्री पॉकेट में नहीं, वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब देखो, पैसे जेब में नहीं है, सिर्फ मेहनत है। तो सिर्फ मेहनत से मिलता है कुछ? तो जिसने पैसा दिया तो उसका भी तो हक है ना कि परसेंटेज के हिसाब से उसको भी प्रॉफिट दें। तो जो मजदूर आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, वो इन्वेस्टर को देते हुए उसको ये लग रहा होता है ये फ्री में खा रहा है। तो अगर आप समझ रहे हो कि आप मेहनत से खा रहे हो, तो फिर आप पैसों के बगैर मेहनत कर लो। वही मिसाल आ गई ना, वो एक आदमी ने बाइक खरीदी, तो हर थोड़े दिन में कोई बंदा आता, कहता है अपनी बाइक देते हैं, पेट्रोल में डाल दूंगा, बाइक देते हैं, पेट्रोल में डाल दूंगा। वो बेचारा देना पड़ता उसको जब पेट्रोल भी डाल रहा है। एक दिन इसको गुस्सा आया, तो एक आदमी ने कहा अपनी बाइक देते हैं, पेट्रोल डाल दूंगा। तो डब्बा लेकर आया, बोले इसमें पेट्रोल डाल के चला लो भाई। बाइक सिर्फ पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, और भी चीजें घिसती हैं उसकी। तो अब्बा के कारोबार को अगर आपने तरक्की दी है, तो वो अब्बा का पहले से था, तब आपने तरक्की दी है। तो अब्बा का है वो असल, आपको तरक्की का सवाब जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आप ये ना समझ के बैठ जाएं कि मैंने, लोग ताने दे रहे होते हैं, अब्बा आपका तो पकोड़े की दुकान थी, हमने तो इसको पूरा इंपोर्ट करने शुरू कर दिए पकोड़े हमने तो वैसे करना शुरू करो ना अब्बा के बगैर। ये लालच है, लालच। जहां लालच आती है ना इंसान के दिल में, अखलाकियात से गिर जाता है। तो इसका इलाज ये है कि इस दौलत को दिल से निकाल के बाहर फेंक दो। समझ रहे हो? दुनिया मुसाफिर खाना है, जो मिल गया खा लेंगे, नहीं मिला और भाई ट्रेन में किसी वक्त खाना मिल जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, स्टेशन पे पहुंच के खा लेंगे। तो आगे कब्र है, स्टेशन आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। आप समझ रहे, बहुत दिन है मौत में, कोई ज्यादा दिन नहीं है मौत में। जो मरते हैं उनसे पूछो, कह रहे यार अभी तो पैदा हुए थे, अभी पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मर गए हम। अभी तो हमने ये सोचा हुआ था, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मर क्यों गए हम? ये जितने कब्रिस्तान में है, काश इनसे इंटरव्यू, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी साइंसदान इजाद कर ले कि हर एक से इंटरव्यू लिया जा रहा है, हर गांव देहात में, पहाड़ में टेलीविजन वाले पहुंच रहे हैं। किसी तरह कब्रों के अंदर कनेक्शन बहाल हो जाए और मुर्दों से इंटरव्यू लिया जाए कि आपने जो जाती मकान बनाया, सारी जिंदगी पेट काट काट के आपने इतना बड़ा बंगला खड़ा किया, तो कैसा रहा? वो कहेगा यार मुझे पता होता ये इतने दीवारें और सरिये छोड़ छोड़ के इधर आके थोड़े दिन में लेटना है, तो थोड़ा अच्छा खा पी के मर जाता, वो ज्यादा अच्छा था। उसको थोड़ी पता होता है कि मैं जो इतना कुछ कर रहा हूं, तो मैंने अभी मौत मेरे सर पे खड़ी हुई। तो वो जल्दी से बात मुकम्मल कर दूं कि वो जो पैसे ज्यादा आए ना, अगर कभी घर हम खरीद लें, तो समझ लेना मुफ्ती साहब का पैसा, या तो पैसा बहुत आ गया, किसी ने फ्री फोकट में घर पकड़ा दिया है। फ्री फोकट, समझ रहे हो? फ्री फोकट में चांस है नहीं इसका। एक मिसाल दे रहा हूं, हो तो सकता है ना, फ्री फोकट में पकड़ा दी है। समझ आ रही है बात? तो और उसमें भी मेरी राय ये है कि अगर आपके वो अल्लाह ने बहुत ज्यादा पैसा दे भी दिया है, तो बजाय घर के प्लॉट ले लो औलाद के लिए। प्लॉटों की कीमतें तेजी से चढ़ती हैं, घरों की कीमतें तेजी से, तो औलाद को ज्यादा फायदा घर में नहीं है, किसमें है? ये मशवरा है, कोई शरी हुक्म नहीं है, घर भी बना सकते हैं, प्लॉट में ज्यादा फायदा है, रहो किराए पर। फिर ये होगा कि ये तो मालिक मकान का है, हमारा नहीं है, तो यही तो एंजॉय करो, है उसका, एंजॉय कौन कर रहा है? तो और क्या, ये तो एंजॉय करने की चीज है। लोग कहते हैं मालिक मकान निकाल देते हैं, तो निकाल लेगा, दूसरी गली में चले जाओ। इस गली को देख लिया अच्छी तरह से, यहां से लेके यहां तक, ऊपर से नीचे, नीचे तक देख लिया, अब उस गली को एंजॉय करो। क्योंकि एक दिन फरिश्ता पूरे महल्ले से निकाल के कब्र में ले जाएगा, तो यहां से निकल के वहां चले गए तो क्या हो गया भाई? खामखा की टेंशन पाली हुई है बिला वजह की। वो जो मालिक मकान तो पानी नहीं आता, तो ये तो पानी तो जाती घरों में भी नहीं आ रहा। जिस महल्ले में पानी होगा वहां किराए के घर में भी आएगा, जाती घर में भी आएगा। जिस महल्ले में पानी नहीं है, तो वो मालिक मकान बादलों से थोड़ी लेकर आएगा तुम्हारे लिए। मालिक मकान टेंशन देते हैं, ये लोगों की मालिक मकान टेंशन बहुत देता है। अल्लाह की कसम, किराएदार जितना मालिक मकान को टेंशन देते हैं ना, इतना मालिक मकान किराएदारों को टेंशन नहीं दे रहा होता। लोग ये कहते हैं रिश्ते नहीं आते बेटियों के,
लोग सबसे पहले पूछते हैं जाती घर है तो रिश्ता भेजेंगे। एक साहब ने मुझे कहा यार बेटियों के रिश्ते नहीं आते जाती करना हो। मैंने कहा जिनके जाती हैं उनके नहीं आते, जो खुद किराए पे रह रहे हैं उनके आ जाएंगे। तो आपने ये क्यों फर्ज कर लिया है कि उसी को देना जो जाती घर हो जिसका? भाई जब लाइफ मुसाफिर खाना है सही है ना, तो मुसाफिर खाना है तो मुसाफिरों को दो ना। अरे क्या हो गया, जब आप गाड़ी में सफर कर रहे हो तो जो आपके साथ सफर में बैठे हुए हैं उनसे दोस्ती लगा ली तो क्या हो गया? जरूरी तो नहीं जो स्टेशन पे दुकान खोल के बैठा उसी से दोस्ती लगानी है। तो मुसाफिरों के साथ रहो, तो बेटियां भी मुसाफिरों को दो। हजरत अली के पास तो कुछ भी नहीं था, इंतहाई गुर्बत, एक ऊंट था। हजरत अली का ये ख्याल था मेरी एक सवारी है, नबी की बेटी से मेरी शादी हो रही है, वलीमा टाइट होगा, इस ऊंट को ज़बह करूंगा मैं। वो भी सिर्फ वलीमे के था और बाकी कुछ भी नहीं था। ये जो नबी ने हजरत फातिमा को कुछ जहेज दिया ना, एक प्याला और ये सब, इसलिए कि हजरत अली के पास एक प्याले के पैसे भी नहीं थे। हजरत अली ने सोचा नबी की बेटी से निकाह हो रहा है, वलीमा तो हो ना। हजरत हमजा ने वो ऊंट ज़बह करके दोस्तों को खिला दिया। अरब में सखावत थी ना, तो वहां कुछ उनके खानदान की खवातीन थी, उन्होंने हजरत हमजा को ताना दिया कि इतना बड़ा ऊंट आपके सामने खड़ा हुआ है और आपकी सखावत को गोया चैलेंज है। ये अरब थे बड़े सखी। हजरत हमजा ये भूल गए कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है? ये तो हजरत अली का है। उन्होंने कहा भाई ये वो अरब थे, सखावत है ना उन लोगों में, कोई सखावत का ताना दे जोश में। हमारे यहां तो ताने दे दे के मार दो, कमबख्त की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे। कहेगा यही तो है, वो अरब थे ना अरब। उन्होंने शायरी की, औरतों ने ताने दिए कि हमजा ये ऊंट खड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा उठे उसकी। हजरत अली फरमाते हैं मैं जब आया तो मैं अपने आंसुओं पे काबू पे आप सदका कर रहे हैं, या सदका फितर जो ईद के दिन फितराना लाजिम होता है, तो ये सदकात हैं वाजिब। और एक सदका होता है नाफिला। नफल का मतलब आप अपनी मर्जी से अल्लाह की रिजा के लिए गरीबों पे खर्च कर रहे हैं, तो ये नाफिला सदका, नफली सदका जिसको हमारे यहाँ खैरात भी कहा जाता है। इसमें कोई मसरिफ नहीं है, जिसको चाहे दें आप। बल्कि ये मालदार को देना भी जायज है। बाज़ दफा इंसान मालदार पे भी सदका कर रहा होता है कि चलो यार थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये जैसे आप अपने रिश्तेदारों में कोई आपके करीबी रिलेटिव है, मालदार है, लेकिन आप उसको सदका दे दे, और अच्छा खा लेगा, ये अच्छा खा रहा है लेकिन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो नफली सदका है, इसके लिए शरीयत में कोई शर्त नहीं है, अमीर और गरीब की कोई शर्त नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है। जो ज़कात सदका वाजिबा है, उसके लिए मसारिफ अल्लाह ने कुरान में यहाँ बयान, तो आज मैं इंशाअल्लाह उसकी। अल्लाह ने फरमाया सदकात फकीरों का हक है और मिस्कीनों का हक है। फकीर और मिस्कीन में क्या फर्क है? देखें, नॉर्मली जब कुरान में ये लफ्ज अलग अलग इस्तेमाल हो तो फकीर से मुराद, मिस्कीन से मुराद कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो फिर दोनों का अलग अलग मफहूम बयान करना। जैसे कि कुरान ने जहां मोमिन कहा तो मोमिन से मुराद मुस्लिम है, मुस्लिम कहा तो मुस्लिम से मुराद मोमिन है। लेकिन जब ये दोनों लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो फिर मुस्लिम का अलग तर्जमा किया जाएगा, मोमिन का अलग। मोमिन का तर्जमा अकीदा उसका सही हो, मुस्लिम का तर्जुमा प्रैक्टिकली भी वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, ये तर्जमा किए। तो यहां भी ऐसे ही है कि चूंकि दोनों एक ही आयत में इस्तेमाल हुए हैं तो फकीर का तर्जमा अलग होगा, मिस्कीन का अलग होगा। तो फकीर और मिस्कीन में क्या फर्क है? दो मशहूर कौल हैं इसके बारे में, मैं उन्हीं को बयान करूंगा जो राजे कौल है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे अखवाल हैं, जो राजे कौल है वो एक कौल तो ये है कि फकीर उसे कहते हैं ला माला लहू, जिसके पास धेला भी ना हो, यानी बिल्कुल ही जीरो पर आया वो। और मिस्कीन उसे कहते हैं जो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन निसाब से कम कम माल उसके पास मौजूद। निसाब से कम माल किसे कहते हैं? सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत और जरूरत से जायद सामान। ये पांच चीजें या इनका मजमुआ, या इनमें कोई चार, या इनमें या दो, या एक ही चीज, ये 52.5 तोला चांदी से कम हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 200 दिरहम की जो वैल्यू, उससे कम अगर किसी के पास ये पांच चीजें या पांच चीजों का मजमुआ होगा तो वो मिस्कीन कहलाए। क्योंकि हदीस से हमें 200 दिरहम का, 200 दिरहम को एक मयार बनाया गया था, और आज के दौर में 200 दिरहम 52.5 तोला चांदी के बराबर। तो एक फुकाहा ने मयार करार दिया है कि भाई साहिब निसाब ना हो कोई आदमी। दोबारा बता देता हूँ, ये मेरा जो चैनल है ना, आस मुफ्ती तारिक मसूद मसाइल का जो चैनल है, उस पे ज़कात का निसाब कई दफा डिटेल, शरीयत में जिस पे ज़कात फर्ज होती है उसके पास कितना माल होना जरूरी, और वो शख्स जो ज़कात ले सकता है उसका मयार किया है। तो वहां डिटेल में बयान कर चुका हूं, मुख्तसर दोबारा यहां बयान कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाए। खूब समझ लें, सोना, चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर, और तिजारती माल। तिजारती माल का मतलब ये होता है आपने कोई माल खरीदा हो इससे कि मैं इसको बेचूं। और चौथी चीज है कैश अमाउंट, डॉलर है, रियाल है, करेंसी है पाकिस्तानी, कोई भी कैश होता है आपके पास। और पांचवी चीज है जरूरत से जायद सामान। जरूरत से जायद सामान वो होता है नॉर्मली घरेलू सामान में वो सामान जो पूरे साल इस्तेमाल ना हो।
اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی اور نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہوں، نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا، تو یہ پانچوں چیزیں جو ہے یہ استعمال ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پانچوں چیز جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اس پر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں یا 2 چیزیں تو بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ یعنی جولائی 2022، تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو۔ خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز۔ ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر کسی بار 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سرے سے مال ہی نہیں۔ تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مین ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولیٰ جائز ہوتی۔ تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے کیا ہے موٹیویشن کے لیے، کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور صرف یہ نہیں اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے۔ تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر نہیں ملتا تو اس کو بھی دے سکتے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی؟ جس کے پاس نصاب سے کم۔ اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے۔ لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسکین کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی، اس کے پاس مال نہیں۔ تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا۔ فقیر کا مطلب کیا ہوا؟ غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگے۔ اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک، اس کو بھی دی جائے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر، اب دل کے اندر کون جھانک کے دے، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی زکوٰۃ دینی۔ تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مثل کے فرق میں بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط ہے۔ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے، ان دونوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں، عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، یہ ایک ٹرم ہے۔ عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر معمول، وہ اگرچہ مالدار ہوں، غریب نہ بھی ہوں، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی، یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے۔ جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے، جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں، تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا شروع اپنی جیب میں ڈالنا شروع۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے۔ عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ خوب سمجھ لیں اچھی طرح یہ، تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہے
جو مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے، تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا، کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے، ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے، جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر، ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا۔ تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے۔ لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے، اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں، لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دی، اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا قیامت تک کے لیے، تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہے، اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لیں گے، قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا، تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ صرف ختم ہو گیا۔ تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول ہے کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہے۔ یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب۔ وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ اکثر مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتا ہے گاڑی تھوڑی اس کا ٹائر پنچر۔ ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی، یعنی کہ نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی، تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں، فی فک الرقاب۔ گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب، کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو، تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو، اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والا عقد کر لو۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں، تو یہ جو عام خادمین ہیں یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھی وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جاتا ہے۔ یہ چوتھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا۔ چھٹا مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر، قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا، جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے، اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے
اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے ₹1,00,000 اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا، تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو یہ مطلب ہے والغارمین کا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خوب سمجھ لیں، خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے، تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب